हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने अकाउंटेंसी फीवर चैनल में। और आज का वीडियो जो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेके आपके सामने हूँ। कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कुछ कमियों को अवॉइड भी करना चाहिए, और जो मुझसे बेहतर हो सकता है सीख सकते हैं वो सीखिए। मेरे कमियों को सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर कुछ कमियां भी होती हैं तो आप अपने कमेंट में मुझे भेजें। मैं इसके बाद जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा नए चैप्टर को लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, इस वर्ड्स में हमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों फर्म को चला रहे हैं, लेकिन उसमें किसी एक पार्टनर को, किसी 2 पार्टनर को, बाकी पार्टनर्स, उनके जो और पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस बात की गारंटी दे दी कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट फर्म से 1 ईयर में मिलेगा। ऐसा कैसे होता है? जब सब पार्टनर्स ही हैं, सब एक नेचर के हैं, सारे लोग फर्म के पार्टनर ही हैं, तो एक कुछ पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को अलग से इस प्रकार का अवार्ड क्यों देंगे? उसको इस बात की गारंटी क्यों देंगे कि आपको इस बात की गारंटी दी जा रही है कि आपको मिनिमम इतने रुपए का प्रॉफिट होगा? इसको ऐसे भी समझना है कि ऐसा कब होता है, क्यों हो सकता है, कब किस सिचुएशन में ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ए और बी ने इस बात की गारंटी सी को दे दी कि आपको पूरे ईयर में एंड में जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आए तो भी और प्रॉफिट ना आए, अगर लॉस हो जाए तो भी आपको मिनिमम कुछ अमाउंट, जैसे मिनिमम 5000 रुपीज़ गारंटीड आपको मिलेगा। तो इस बात की गारंटी कौन दिया? ए ने दिया और बी ने दिया। किसको दिया? सी को दिया कि आपको मिनिमम इतना निश्चित मिलेगा। हाँ, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको 7000, 10000, 15000 जो आपका आता है एक्चुअल शेयर, वो 5000 से अधिक है, वो तो मिलना ही मिलना है, वो आपका राइट है कि मिलना है। लेकिन इस बात की गारंटी उसको दी जाती है कि आपको कभी भी, चाहे फर्म लॉस में भी होगा, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़िए, फर्म लॉस में भी होगा तो भी ए और बी गारंटी करते हैं कि आपको मीन्स सी को मिनिमम 5000 रुपये, 5000 रुपीज़ हर हाल में दिया जाएगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात तो ये समझना है कि आखिर कौन से रीजन हो सकते हैं कि इनको स्पेशल इतना सम्मान रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, इनको बाकी पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो तो लॉस में होगा तो भी आपको दिया जाएगा। और ये लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं, ये लोग इस बात के लिए गारंटीड हैं कि हम लोग आपको कहीं ना कहीं से 5000 रुपीज़ अवेलेबल कराएंगे, अपने पास से देंगे, जहाँ जैसे भी हो हम देंगे, लेकिन आपको देंगे। आखिर क्यों सी की इतनी पूजा क्यों हो रही है भाई? सी को इतना पूजा ए और बी क्यों दे रहे हैं, इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो क्वालिटी होगी। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ज़रा एक नॉर्मल वे में देखा जाए कि हो सकता है कि सी के पास इतनी अच्छी टेक्निकल नॉलेज हो कि वो नॉलेज ए और बी के पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और सी पार्टनर नहीं बने हैं फिलहाल। लेकिन ए और बी को लगता है कि अगर सी पार्टनर बन जाए, हम लोगों का फ्रेंड है, और अगर वो पार्टनर बन जाए
तो हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हम उसके पास टेक्निकल नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, उस प्रोडक्टिविटी का, उस सर्विस का, जो कि हम ए और बी के पास नहीं है। लेकिन सी एक जगह कहीं इस्टेब्लिश तरीके से अपना जॉब या जो भी कर रहे हैं तो उसके कारण सी को ये लोग हायर करना चाहते हैं कि सी के टेक्निकल नॉलेज को हम लोग कैसे अडॉप्ट करें, सी को कैसे कन्विंस करें कि तुम फॉर्म में आ जाओ। यानी कहीं ना कहीं सी के टेक्निकल नॉलेज को लेने के लिए इन लोगों ने सी को गारंटी दे दिया हो, क्योंकि सी कहीं काम कर रहा है, मान लो वो कहीं एक छोटा सा जॉब ही कर रहा है, लेकिन उसके पास उस सब्जेक्ट का स्किल है, एक्सपीरियंस है। ये चाहते हैं कि सी पार्टनर बन जाए। यानी सी पार्टनर बन जाए मतलब कि एक बिजनेसमैन बन जाए। और नए फॉर्म में बिजनेसमैन बनने का मतलब क्या होता है कि फॉर्म पता नहीं चलेगा इन फ्यूचर, नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर सी सोचता है कि मैं अगर पार्टनर बन भी जाऊँ ए और बी के साथ तो पता चलेगा मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरी इनकम इस समय इस्टेब्लिश है, वो इनकम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, मेरा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैं ए और बी का पार्टनर न बनूँ। क्योंकि फॉर्म को, किसी फॉर्म को सेटअप होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन सी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फॉर्म सेटअप करने के चक्कर में मैं बहुत पीछे हो जाऊं, क्योंकि मैं जितना इनकम कर रहा हूं कहीं उससे भी मैं लो लेवल पे ना आ जाऊं। तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, और ए और बी को ये लगता है कि अगर सी को किसी तरह से हम कन्विंस करके पार्टनर बना लें फॉर्म में तो उसकी गुडविल का, उसके रेपुटेशन का कहीं ना कहीं अवार्ड हमारे फॉर्म को मिलेगा, हमारे फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि मैं ए और बी के फॉर्म में मैं भी पार्टनर बन जाऊं। तो वो सोचते हैं यार पता नहीं फॉर्म प्रॉफिट में होगा कि नहीं होगा, और हम कैपिटल भी लगाएं, लॉस भी हो जाए फॉर्म को तो हमें भी वो लॉस कैरी करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी जो है थोड़ा सा हो सकता है डिनाई करते हैं कि नहीं मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। ए और बी ने कहा है भाई देखो तुम साल के इतने रुपए कमाते हो, चलो हम तुमको इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम जितना कमाते हो आज के डेट में मिनिमम तुमको उतना अमाउंट गारंटीड हम ए और बी मिल करके तुमको अपने पास से, अपने हिस्से से हम लोग शेयर कर देंगे। मतलब कि मिनिमम जो तुम्हारी यहाँ पे अर्निंग इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ तक तुमको हम इस बात की गारंटी दे देंगे, तुम पार्टनर बनो, और तुमको जो है हम लोग इतने की गारंटी दे रहे हैं। इस गारंटी के कारण हो सकता है कि सी ए और बी के साथ पार्टनर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। तो ये गारंटी जो होता है इन्हीं सब कारणों से, सी के किसी टेक्निकल नॉलेज के कारण से, सी के गुडविल के कारण से, सी के मार्केट में उस गुड्स या प्रोडक्टिविटी या सर्विसेज के बारे में जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लेकर के ए और बी सी को कन्विंस करते हैं। और सी को कन्विंस करने के लिए ये एक प्रकार का उनको अट्रैक्ट करने के लिए, सी को सिक्योर करने के लिए, सी को एश्योर करने के लिए बाकी पार्टनर्स ए और बी उनको इस बात की गारंटी देते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग, टॉपिक में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, गारंटी क्यों दिया जाता है तो कुछ ये मैंने बताया कि इस कारण से ही तो गारंटी दे सकते हैं, किसी के क्वालिटी को देखकर, किसी की मार्केट के रेपुटेशन को देखकर, गुडविल को देखकर, उसके टेक्निकल नॉलेज को देख करके कि भाई ये आदमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे किसी तरह से हायर करना है। बाकी मैंने इसमें इस तरह की ही बातों को भी लेकर के कभी भी एक पार्टनर को स्पेशली बाकी पार्टनर्स गारंटी देने की कोशिश करते हैं या गारंटी देते हैं ताकि उसको हम किसी तरीके से अपने साथ अटैच कर सकें। आइए इस बात को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्योंकि टॉपिक में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये टॉपिक था आपका, और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3 and 2। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, वो एक फर्म रन करते हैं और उस फर्म में अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड they are agreed to sharing the profitability of the firm in the ratio of 5:3:2। यानी A will get 5, B will get 3 and C will get 2 प्रॉफिटेबिलिटी
out of the total profit of the firm. Next, according to the deed, फॉर्म की डीड के अकॉर्डिंग सी इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000. अब यहाँ पे वो टॉपिक आ चुका है, सी इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. यानी इसमें गारंटी दिया गया सी को कि आपको कम से कम 10,000 रुपीज प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में मिनिमम अमाउंट आपको 10,000 रुपीज 1 ईयर में दिया जाएगा एवरी ईयर. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31st March 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 40,000. यानी एट द एंड ऑफ ईयर when books of accounts are closed, at the time of closing of books of account, at that time the profitability of the firm is 40,000. year end 31st March ईयर इन में फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखाई गई है? 40,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या करा? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप एक चीज़ देखो कि इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स तो बहुत आए, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिख रहा है. और इसके बाद इस चैप्टर का जो इस दूसरा इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिख रहा है. तो अभी तक हर क्वेश्चनों में लगभग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रोल है. इसलिए भाई आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे के वीडियोज को या पीछे के टॉपिक्स को आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए. जितना देखोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा, जितना सुनोगे उतना ज़्यादा उसको लिसनिंग होगी, उतना ज़्यादा आप अवेयर होते जाओगे. जो चीज़ें हम नहीं भी एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आप अपने थॉट्स से सोच सकते हो, बना सकते हो कि नहीं ये चीज़ भी होगा. तो रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा. दूसरा चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चंस को ईजिली पढ़िए, सॉफ्ट होकर के पढ़िए. क्वेश्चन को पढ़ते ही धीरे धीरे आंसर उसके साथ एक एक सेंटेंस से आपके आंसर बनने शुरू हो जाते हैं. तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है. अब सोचो ईयर इन में प्रॉफिट हो गया है फर्म को 40,000 रुपीज, और ये 40,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, नॉर्मली इसमें 3 शेयर होल्डर हैं, ए बी सी. तो ये तीनों जो पार्टनर हैं इनका रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. यानी आपको एक चीज़ और है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आप पढ़े होंगे, मैं समझता हूँ आपको आता है. फिर भी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? 5:3:2 को ऐड कर लिया हमने, डिनोमिनेटर आ गया हमारा 10, 3 डिनोमिनेटर आ गया 10, 2 का डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया 10. यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हो गया. और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ए बी और सी को मिलना चाहिए. तो कितना मिलेगा इनको? तो ए को कितना मिलेगा? तो 40,000 × 5/10 ये हो गया. यानी इनको कितना मिल जाना चाहिए भैया? तो 20,000 रुपीज प्रॉफिट ए का बनता है. आउट ऑफ टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 40,000, ए विल गेट according to their profit sharing ratio how much? 20,000 rupees. And according to their profit sharing ratio, B will get 40,000 into 3/10. It means he will get 12,000 rupees. And according to D, the profitability of C would be 40,000 into 2/10. मीन्स इनका कितना पोर्शन हो गया भाई? 8,000 रुपीज. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ए बी और सी का ये प्रॉफिट होना चाहिए अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो. लेकिन इसमें क्या देखा गया? ए एंड बी ने
सी को इस बात की गारंटी दे रखी है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में दे रखा था मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब मैं देख रहा हूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो सी का शेयर बनता है 8,000 और गारंटी के हिसाब से इनका प्रॉफिट बनता है कितना 10,000 ये बनता है। अभी क्या करना है, इस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्टेज दिख रहा है इनका प्रॉफिट डीड में डिक्लेयर किया गया है कि मिनिमम आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। शेयरिंग के हिसाब से इनका बन रहा है 8,000, यानी शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कितनी हो रही है 2,000। इनकी प्रॉफिट 2,000 रुपये कम आ रही है। तो गारंटी मिली हुई है, तो गारंटी के हिसाब से अब ये 2,000 रुपीज का शॉर्टेज कौन बियर करेगा, क्योंकि गारंटी तो सी को मिली है, तो गारंटी उनको दिया कौन होगा, उनके रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी, ये इनको गारंटी दिए थे। इट मीन्स अब ये दोनों लोग इस अमाउंट को, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, देख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जगह को खाली करूँगा। ये जो 2,000 का शॉर्टेज है ये ए और बी दोनों ने गारंटी दिया है सी को, इसलिए दोनों अपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में से, जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, इस प्रॉफिटेबिलिटी में से ये लोग सी के प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, ए कितना ट्रांसफ़र करेंगे और बी कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पे जब भी आप वीडियो को रीड करना, लिसन करना, उस टाइम पे ध्यान देना कि सी की गारंटी में जो शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट था उसको रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में इनको सेक्रीफाइस करेंगे, अपने पास से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ए एंड बी, ए का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 5 बताया गया था, बी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 3 बताया गया था, यानी 5:3, और इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 5/8 एंड 3/8, यानी जो भी ये शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो ए अब 2,000 का 5/8 देंगे, और इसी तरह से 2,000 का 3/8 कौन देगा, बी। तो ये 2,000 का 5/8 अगर देने की बात आ जाए तो ये आप डिवाइड कर लेना, ये आपका आ जाएगा 1,250 रुपीज़, 1,250 रुपीज़। और इसी तरह से बी का आ जाएगा 750 रुपीज़, ये हो गया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ए का 20,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट हो रहा है, अपने इस प्रॉफिटेबिलिटी में से यह इतना अमाउंट किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, सी को। यानी सी को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 1,250 रुपीज़ इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इनके हाथ में प्रॉफिट कितना तब आ जाएगा 18,750 रुपीज़। अगेन बी का 12,000 बनता है प्रॉफिटेबिलिटी, बट इन्होंने भी सी को गारंटी दे रखा है, तो ऐसे में ये बी जो है सी को कितना देंगे 750, तो ये अपने कैपिटल से इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे सी के कैपिटल में या प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अब इनका कितना हो जाएगा भाई, तो 11,250 रुपीज़ इनका प्रॉफिट आएगा। और ये दोनों अमाउंट कहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा, ये 8,000 रुपीज़ जो है उसमें 2,000 रुपीज़ जा कर के प्लस हो गया, ये सी के अकाउंट में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा वर्किंग नोट्स था। इस तरह से हम इसको रफली भी समझ सकते हैं, इसको अच्छे से आप चार्ट में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और अब इसके थ्रू हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा प्रोफार्मा जो आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, बताया जा चुका है, और मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा आपकी एबिलिटी पे है। मुझे बहुत 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 पॉजिटिव हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी लर्निंग हो रही होगी,
और शायद आपसे अच्छे कमेंट्स की भी उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक न समझ में आए, दोबारा आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ये आपका राइट है। और मेरा बताना, क्लियर करना ड्यूटी बनेगा। तो बाई, पता है ना आपको, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पुटअप कर देंगे, क्योंकि फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी ईयर एंड में कितना दिखाया गया था, 40,000। तो ये 40,000 रुपीज़ प्रॉफिट का बैलेंस, बार बार मैं बोल चुका हूँ, प्रॉफिट जब भी होगा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में पुटअप कर दो। और अब यहाँ पे चूँकि और मटेरियल आपको पता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर्स या कमीशन टू एनी पार्टनर, ये सब तमाम चीज़ें थी। उसी तरह से ये भी एक पार्ट है। और इसमें जो है और आइटम्स को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया, और आइटम यहाँ पे नहीं शो किए गए हैं। तो आप बड़े आराम से केवल ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे डिविजिबल प्रॉफिट नोट कर दिया आपने। और किसको मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट? 3 पार्टनर्स हैं, तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सी कैपिटल, ये हो गया। अब जो ये एक्चुअल फिगर आया ये हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 18,750, ये आ गया 11,250 और ये हो जाएगा सी का 10,000, जबकि होना चाहिए था 8,000। डीड में जो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया है उसके हिसाब से 8,000, लेकिन देखो इनको कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 10,000। और इस तरह से ये आउटसाइड हो गया 40,000। ये पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा क्लोज हो गया। दैट इज क्लियर। ये हमारा मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की भाई देखो वेराइटीज हैं। एक क्वेश्चन से कभी भी आप ये 100% नहीं जा सकते हो, लेकिन ये एक आइडिया आपके सामने आया। आप अपने बुक्स को देखो, उसके एग्जाम्पल्स को भी देखो, कोशिश करिए इस तरीके से क्वेश्चंस को 3, 4, 5 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, आपको आइडियाज़ बनने शुरू होंगे कि ये डिसीजन हमको लेना है, ऐसे करना है। अब कुछ बातें मैं और बता दूं कि इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि सी को गारंटी दी गई थी, अकॉर्डिंग टू डीड सी विल गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये बात तो दी गई है, लेकिन सी को गारंटी दी गई थी, तो उसमें ए कौन गारंटी दिया था? ए ने दिया था कि बी ने दिया था? ये कंफर्म नहीं हुआ कि ए ने अकेला दिया था कि बी ने दिया था या दोनों दिए थे। तो यहाँ कोई इस तरह का कंफर्मेशन नहीं है। तो ये मान लिया जाएगा कि अगर गारंटीड सी है तो डेफिनेटली ए और बी दोनों पार्टनर्स ने उनको यह गारंटी दी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ध्यान देना है। जब यहाँ कंफर्म नहीं है क्वेश्चन में कि गारंटी ए ने दिया है कि गारंटी बी ने दिया है मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी की, जब इस तरह क्वेश्चन में इसकी शॉर्टेज है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका मतलब कि दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स ए ने और बी ने दोनों ने गारंटी दी होगी सी को। और कैसे गारंटी दी होगी? तो अपने इस प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में ये साइलेंट कर दो, तो इनका जो पीएस रेशियो था 5:3 ये हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बहुत क्लियर दिया रहता है कि सी विल गेट ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एज प्रॉफिट एंड द गारंटी प्रोवाइडेड बाय पार्टनर ए या गारंटी प्रोवाइडेड बाय पार्टनर बी। यानी यहाँ पे स्पेशली इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि हु विल प्रोवाइड दैट गारंटी टू दैट पार्टनर। ए ने अगर प्रोवाइड किया गारंटी सी को, तो ये जो भी 2,000 रुपये का शॉर्टेज था वो पूरा 2,000 रुपीज कौन अपने पास से सेक्रीफाइस करेगा? ए सेक्रीफाइस करेंगे। अगर यही गारंटी केवल बी ने दिया था सी को, तो फिर ये जो शॉर्टेज था 2,000 रुपीज का ये कौन देगा? फिर बी अपने प्रॉफिट से देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।
आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, क्वेश्चन था, ये कुछ वर्किंग नोट्स आपके हो गए। आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को वर्किंग नोट के थ्रू पहले एग्जामिन कर लेना चाहिए, अपने आप को क्लियर कर लेना चाहिए, फिर आपको मेन टॉपिक पे आकर के उसको क्लियर तरीके से नोट कर लेना चाहिए। तो आज हम पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखें, इंटरटेन करें, सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करें। सब्जेक्ट को आप कभी भी प्रेशर में न पढ़ें और सबसे मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है, आपसे बेहतर जो सीखता है, जो सीखने की सोच रखता है, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा नॉलेज वाला पर्सन, उससे बड़ा डेडिकेटेड पर्सन कोई नहीं हो सकता है। यानी जो इंसान, जो व्यक्ति सीखने की कोशिश लगातार करता है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सेक्रीफाइस या सबसे बड़ा चैलेंज वही लेता है। उस सीखने वाले से बड़ा कोई सिखाने वाला हो ही नहीं सकता है। ये मेरा अपना मानना है और मैं मानता हूँ कि आपकी सीखने की एबिलिटी अगर अच्छी है, आप सीखने के लिए डेडिकेटेड हो, तो नो डाउट आप एक बेहतर अकाउंटेंट बनोगे, बेहतर नॉलेज गेन करोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।